हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हमने कक्षा 10वीं की जो हमारा गणित में चैप्टर चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम लोग प्रश्नवाली तीसरा में से कुछ क्वेश्चन को मैंने करा दिया था और उसमें से कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उस एग्जाम हम लोग उस प्रश्न को आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में जो कुछ प्रश्न बचा हुआ था उसको मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ। प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न नंबर जो 14 और 15 बचा हुआ है वो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस प्रश्न को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा 14 क्या बोलता है, तीन समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 व S3 है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2 और 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। कहने का मतलब हमारा प्रश्न नंबर दूसरा 14 जो एक बार फिर से उसको समझते हैं अच्छे से। क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 14, तीन समांतर श्रेणी हमें दिए गए हैं जिनके n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 व S3 है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद मतलब a, प्रत्येक श्रेणी का जो प्रथम पद a क्या हो हमारा एक हो, प्रत्येक पद ना, तथा सर्वांतर क्रमशः प्रथम पद के लिए क्या हो एक हो, तथा द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए क्या हो दो, तथा तृतीय समांतर श्रेणी के लिए हमारा जो सर्वांतर मतलब डी का मान क्या हो 3 हो, तब हमें सिद्ध करना है S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमें दिया है प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद अर्थात a इक्वल टू कितना दिया है 1 तथा सर्वांतर d का मान कितना दिया है 1 दिया है। और चूंकि हम लोग n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, हमें कितना दिया है S1 दिया है, ठीक है ना। इसलिए S1 इज इक्वल टू n/2, सूत्र क्या होता है हमारा 2a गुणित n-1 गुणित d, ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें मान को रखते जाते हैं। S1 बराबर n/2 2 गुणित a का मान देखिए कितना दिया है 1 है सभी के लिए, प्लस n-1 d का मान यहाँ पे कितना दिया है 1 है। तो हमें मिल जाएगा S1 बराबर n/2, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस n-1 का 1 से गुणा करेंगे तो n-1 बराबर S1 इज इक्वल टू n/2। अब देखिए इस हम लोग क्या करेंगे, दो में एक को घटाएंगे तो हमें क्या 1 बचेगा, 1 बचेगा मतलब क्या हो जाएगा वो n+1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरे समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a बराबर 1 तथा सर्वांतर d बराबर कितना हो 2 दिया हो, दूसरे के लिए कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है ना। तो और हमें जो n पदों का योगफल पहले समांतर श्रेणी के लिए कितना था S1 था और दूसरे समांतर श्रेणी के लिए कितना है S2 है, दूसरे समांतर श्रेणी के लिए कितना है हमारा n पदों का योगफल S2 है। तो चूंकि S2 बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणित d, ये सूत्र होगा हमारा। तो आगे क्या हो जाएगा यहां से देखिए S2 बराबर n/2 2 गुणित
ए का मान तो सभी के लिए 1 1 ही है, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद कितना 1 है, तो सभी के लिए एक का मान कितना है 1 है, प्लस n-1, यहाँ पे डी दिया है, तो डी का मान दूसरे समांतर श्रेणी के लिए कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 बराबर n/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस, अब 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा n/2। अब देखिए यहाँ से 2 से -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास में 2n बचा, कितना बचा 2n, यहाँ देखिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला हमें n², मतलब h2 का मान कितना मिला n², ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार मतलब तथा तीसरे समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए बराबर कितना हो 1, तथा सर्वांतर डी बराबर कितना दिया है 3 दिया है, डी का मान कितना दिया है 3, तो चूंकि सूत्र क्या होगा हमारे पास S3 = n/2 2a प्लस n-1 गुणित डी, ये हमारा n पदों का योगफल का सूत्र होता है, क्योंकि हमारा तीसरे समांतर श्रेणी के लिए योगफल कितना S3 है, इसलिए क्या हो जाएगा S3 = n/2, जो हो जाएगा 2 गुणित a का मान कितना है 1 है, प्लस n-1, यहाँ पर d का मान कितना है 3 है, ठीक है ना, तो हमें मिलेगा S3 बराबर n/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस, अब 3 का n-1 से गुणा करेंगे तो पहले n से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n, फिर 3 का -3 से गुणा करेंगे तो -3 एकम 3। अब इधर जगह नहीं, मैं इधर को इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसको समझते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए समझिएगा, अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या मिला हमें फिर। अब इस -3 में 2 को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा S3 बराबर n/2, और यहां से मिल जाएगा हमें 3n-1, कितना बचेगा 3n-1, ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए हमें इस प्रश्न में सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, S1 + S3 = 2S2, ये हमें सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, S1 हमारा मतलब समीकरण 1 का मान हमारा S1 है, फिर समीकरण 3 हमारा क्या है S3 है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 को क्या करेंगे योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको, हम लोग कैसे लिखे इसको समझिए, समीकरण 1 व समीकरण 3 को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ देंगे, तो चलिए हमें मिल जाएगा S1 + S3 बराबर, अब देखिए S1 का मान क्या है, S1 का मान अभी हम निकाला था n/2 n+1, ठीक है ना, प्लस समीकरण 3 से देखिए S3 का मान कितना है n/2 3n-1, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है n/2, यहाँ भी n/2 है, यहाँ भी कितना है n/2, तो हम लोग दोनों जगह से क्या करेंगे n/2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा n+1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 3n-1, ये +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में n/2, यहाँ और 3n में 1n को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4n, ये +1 से -1 उकड़ गया, बराबर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में n/2 गुणित, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से और समझिएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 2n² बचेगा, कितना बचेगा 2n², मैं यहाँ कटाऊंगा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना बचा मेरे पास में 2n², ये मुझे मिला है S1 + S3 बराबर, ठीक है ना, इसको हम एक नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, S1 + S3 बराबर 2S2, तो हमारा देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा S1 + S3 तो है, इधर हमें क्या लाना है 2 भी है, यहाँ पे क्या लाना है हमें S2 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2, देखिए यहाँ पे हमारा समीकरण 2 क्या है, S2 बराबर क्या है n² है, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, समीकरण
2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से। तो मैं इस एन स्क्वायर के जगह में h2 लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए हमारा समीकरण 2 में एन स्क्वायर का मान क्या है, h2 है। तो मैं इस एन स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं, h2। तो लिख देता हूं मैं s1 प्लस s3 इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा, 2h2। और यही क्या है, हमें सिद्ध करनी थी, यही सिद्ध करना था, यही क्या है, हमें सिद्ध करना था। ये प्रश्न आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप इस प्रश्न को समझना है और इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है, ताकि आपको प्रश्न और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। और अभी एग्जाम्पल नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 और बचा है, उसको मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। चलिए अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 कह क्या रहा है, उसमें हमें प्रूफ क्या करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी के n 2n व 3n पदों का योग क्रमशः, मतलब n पदों का योग s1, 2n पदों का योग s2 व 3n पदों का योग कितना है, s3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि s3 बराबर 3 गुणित s2 माइनस s1। ये हमें क्या है, सिद्ध करना है। कहने का मतलब है हमें n पदों का योग कितना दिया है, s1, 2n पदों का योग कितना दिया है, s2 व 3n पदों का योग कितना दिया है, s3। तब हमें सिद्ध क्या करना है, s3 बराबर 3 गुणित s2 माइनस s1, इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं हम लोग। हल, तो सबसे पहले देखिए इसमें हमें क्या करना है, प्रथम पद हमें मान लेना है। तो माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद, तथा माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद कितना है, एल है। कितना हमने मान लिया, एल। हम लोग किसी भी समांतर श्रेणी के अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, या तो टीएन से या एल से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एल लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर कितना होता है, n पदों का योगफल है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है, कितना होता है योगफल, Sn बराबर n/2 a प्लस एल, इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। तो चूंकि हमें दिया क्या है, चूंकि हमें दिया है n पदों का योगफल, n पदों का योग कितना दिया है हमें, बराबर s1 दिया है। कितना दिया है, s1 यहां दिया है ना। तो देखिए n पदों का योग कितना, s1 है। तो इसलिए s1 बराबर n/2 a प्लस क्या हो जाएगा, l। इसको मैं ले लूंगा समीकरण नंबर 1, तथा यह 2n पदों का योग क्या हो जाएगा, 2n पदों का योग बराबर कितना दिया है, s2 दिया है। कितना दिया है, s2। इसलिए s2 बराबर 2n/2 और ये हो जाएगा a प्लस एल हो जाएगा, a प्लस एल। यहां देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें s2 बराबर क्या मिलेगा, n गुणित a प्लस एल। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तथा 3n पदों का योग, 3n पदों का योग कितना दिया है हमें, s3 दिया है। इसलिए s3 बराबर n/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3n 3n/2
गुणित ए धन एल हो जाएगा। इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 3। इसको मैं क्या दूंगा, समीकरण नंबर 3। अब हमें देखिए प्रश्न में सीधा क्या करना है, S3 बराबर 3 गुणित S2 माइनस S1, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दूंगा, क्योंकि S2 माइनस S1 ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए इसको कैसे लिखेंगे समझते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो S2 माइनस S1 बराबर S2 का मान देखिए कितना है, इतना है, n गुणित ए धन एल माइनस, यहाँ पे माइनस है, S1 का मान कितना है, इतना है, n/2 गुणित ए प्लस एल। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या है कॉमन दोनों में, यहाँ भी ए प्लस एल है, यहाँ भी क्या है, ए प्लस एल। तो मैं दोनों में से क्या करूंगा, ए प्लस एल को कॉमन ले लूंगा। तो यहां मेरे पास क्या बचा, n माइनस n/2 बचा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा a प्लस एल, ठीक है ना। देखिए तिरक गुणा कराएंगे तो 2 के n से गुणा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2n माइनस n बटे में 2। तो ये हो जाएगा a प्लस एल गुणित 2n में एक n को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, n/2 बचेगा। अब यहां से इससे गुणा करा देंगे तो n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। अब मुझे देखिए सीधे क्या करना है, S3 बराबर 3 गुणित S2 माइनस S1। तो मैं क्या कर दूंगा, ये हमें मिला है S2 माइनस S1 बराबर, दोनों पक्षों में क्या करूंगा, 3 का गुणा करा दूंगा। तो इसको लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, 3 का क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, इधर जगह कमी है, इधर को मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए मैं 3 का गुणा कर दूंगा दोनों पक्षों में। इधर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 3 गुणित S2 माइनस S1 बराबर, अब इसमें गुणा कराऊंगा तो 3 गुणित n/2 गुणित a प्लस एल, तो कितना हो जाएगा, 3n/2 a प्लस एल। तो ये हो गया 3 गुणित S2 माइनस S1। अब लोग देखेंगे तो समीकरण 3 से हमारा मान था, क्या दिया था, 3n/2 a प्लस एल। इस हमारा क्या, तो मैं ले लूंगा यहां से 3 गुणित S2 माइनस S1 बराबर, मुझे क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा S3, कहां से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ये समीकरण 3 मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, लेकिन अभी देखेंगे समीकरण 3 में लिखा था हम लोग ना, कितना था, S3 बराबर 3n/2 a प्लस एल। तो मैंने वहां से क्या किया, इसके जगह में S3 ले लिया, समीकरण कहां से, 3 से। अब इसको मैं ऐसा लिख लूंगा, S3 बराबर 3 गुणित S2 माइनस S1, और यही क्या है हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमारे प्रश्न जो है सिद्ध हो गया। तो आई होप ये प्रश्न, मैंने 2 प्रश्न आज आपको बताए हैं, दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में फिर से हमें कमेंट करके बताइएगा, जो जो प्रश्न में आपको परेशानी है, तो उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।